वेलकम बैक जी। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद चेंज इन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स इन केस ऑफ कंपनीज इंक्लूसिव ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपका जो फोकस है वो होना चाहिए फ्रॉम द बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम द बैलेंस शीट शेयर होल्डर फंड पे, नॉन करंट लाइबिलिटी पे, करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे। आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सारा सामान यहीं से मिलेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी फाइनेंस से कंसर्न्ड है। फाइनेंस दो ही जगह से अरेंज हो सकता है, या तो खुद का या दूसरों से। खुद का मीन्स शेयर होल्डर फंड, दूसरों का मीन्स बोरोइंग्स। इसीलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारा कंसर्न सिर्फ दो ही चीजों से है, एक शेयर कैपिटल से और एक बोरोइंग से। अब शेयर कैपिटल दो तरीके की होती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और जो बोरोइंग्स हैं वो बहुत सारे तरीकों की होती है, डिवेंचर, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, पब्लिक डिपॉजिट, टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन फ्रॉम बैंक एटसेट्रा। तो जब हमारी शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ रही होगी, इक्विटी, इसका मतलब हमने शेयर्स इशू किए हैं। अगर वो कम हो रही है, जो कि 1% चांस है, बिकॉज शेयर कैपिटल कम होती है, तो उसे हम बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, एंड इट्स एन एबनॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन केस हो रही होगी तो आप टर्म यूज करेंगे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स और आउटफ्लो दिखाएंगे उसे। प्रेफरेंस शेयर्स आपका इंक्रीज हो रहा होगा तो वो पार या प्रीमियम पे इंक्रीज होगा, सेम इज द केस विद इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। लेकिन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में एक डिफरेंस है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर सिर्फ दो ही तरीके से इशू होते हैं, पार और प्रीमियम पे। प्रेफरेंस शेयर्स आपके जो इशू होते हैं वो इशू होते डिबेंचर जो हैं वो आपके इशू होते हैं पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे। तो जब हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, अगर वो प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम, नीचे ब्रैकेट आएगी, ब्रैकेट के अंदर हम फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर लिखेंगे प्लस जितना उस पे प्रीमियम है, और डिटेल्स वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे विदाउट ब्रैकेट्स। सेम इज द केस विद प्रेफरेंस शेयर्स एंड आल्सो डिबेंचर्स। अब अगर आप डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, लाइक आप 20 लाख रुपीस के डिबेंचर्स 10% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो आपको 20 लाख नहीं मिलेंगे, आपको 20 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 18 लाख रुपीस मिलेंगे। उसे आप लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, ब्रैकेट 20 लाख माइनस 2 लाख इज 18 लाख। ये हो गए आपके तीन सोर्सेज ऑफ फंड्स, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स, और इनको आपने इशू कर दिया। जब आपने इन्हें इशू किया पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, वो सेटअप क्लियर है जी। उसके बाद आता है इन्हीं तीन सोर्सेज ऑफ फंड्स को रीपे करना है। तो आपके पास रीपेमेंट के लिए इक्विटी शेयर का पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इक्विटी शेयर जो है वो अगर रिडीम हो रहा होगा तो वो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीम हो रहा होगा, दो तरीके से रिडीम होता है, पार पे और प्रीमियम पे। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख से कम होकर 3 लाख रह गए तो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम कर दिए, आउटफ्लो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर यही प्रेफरेंस शेयर्स आपने प्रीमियम पे रिडीम किए हैं तो 5 लाख से वो 3 लाख रह गए थे, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 2 लाख का 10% इज 20,000, 2 लाख प्लस 20,000 इज 2,20,000। तो हम लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम, इट विल बी 2,20,000 आउटफ्लो। ब्रैकेट में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के नीचे आएगा 2 लाख प्लस 20,000। सेम इज द केस विद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, वो भी जो है पार पे रिडीम होते हैं या प्रीमियम पे। ये हो गए हमारे तीन सोर्सेज ऑफ फंड्स। ये बढ़ेंगे तो क्या होगा, कम होंगे तो क्या होगा। कोई भी फंड्स आपको बिना कॉस्ट के नहीं मिलते। तो शेयर की कॉस्ट है डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है, वो हमेशा इक्विटी पे दिया जाता है, इसलिए इंटरिम डिविडेंड पेड यहां पर आ जाएगा। फिर आता है आपका प्रपोज डिविडेंड। अगर सिंपली प्रपोज डिविडेंड लिखा है, इक्विटी प्रेफरेंस मेंशन नहीं है, तो प्रपोज डिविडेंड पेड ब्रैकेट प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, दोनों शेयर्स इसमें कवर अप हो गए। और अगर आपने प्रपोज डिविडेंड इक्विटी को स्पेसिफिकली दिया है तो फिर प्रेफरेंस को भी देना पड़ेगा, डिविडेंड पेड प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द प्रीवियस ईयर। ये तो हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल। फिर आता है डिबेंचर, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। किसी भी तरीके की बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए
फाइनेंस कॉस्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन योर पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, सब एज एन आउटफ्लो यहां पर आएगा। अब आपके पास फंड्स हो गए, उनके सोर्सेज हो गए, इंक्रीज डिक्रीज, और उनकी कॉस्ट हो गई। यहां पर कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे जब आप अपने शेयर्स इशू करते हो और आपको मालूम है पब्लिक आपके 90% सब्सक्राइब नहीं करेगी शेयर्स, तो आप अपने शेयर्स को अंडर सब्सक्राइब कराते हो, अंडर राइटर्स के पास जाते हो और उनको बोलते हो हमारे शेयर को अंडर राइट करो। अंडर राइटर्स आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जितने पब्लिक 90% से कम शेयर सब्सक्राइब करती है, अंडर राइटर्स उन्हें बाय करते हैं, पैसे भी देते हैं वो हमें उन शेयर्स के बदले में, लेकिन वो उसके ऊपर कमीशन चार्ज करते हैं, जिसे अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। तो अंडर राइटिंग कमीशन जो है वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है, उसे आप अलग से दिखाएंगे एज एन आउटफ्लो, अंडर राइटिंग कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। उसके बाद कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें शेयर कैपिटल और डिबेंचर इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। इशू ऑफ बोनस शेयर्स इलस्ट्रेशन में आएगा, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स भी आपके शायद आए इलस्ट्रेशन के अंदर, यहां पर असाइनमेंट्स में तो है, और आपका जो है इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स टू वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये ट्रांजैक्शंस जो है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आती। अगर आप पेज नंबर 4.55 पे आए तो बॉटम ऑफ द पेज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहले में पैसे आ रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं, तीसरे में डिफरेंस। हमने ऐसे नहीं करना है, हम जो है इसे नॉर्मल जैसे हमने इन्वेस्टिंग की थी वैसे ही करेंगे, जहां से इनफ्लो हो रहा है विदाउट ब्रैकेट, आउटफ्लो हो रहा है विद ब्रैकेट, और डिफरेंस दोनों के बीच का जो है, अगर पॉजिटिव में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव में आएगा तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आएगा। तो ये है जी आपका ओवरव्यू फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इलस्ट्रेशंस जो है वो हम नेक्स्ट जो है वीडियो उसके अंदर करेंगे।